हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने मूल अधिकार की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फ्रेंड्स नए हों तो आप लोग जाकर वो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। तो फ्रेंड्स, हमारे मूल संविधान में जो आर्टिकल दिए हुए हैं, मूल संविधान में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद मूल अधिकार दिए हुए हैं 12 से 35 तक। 12 से 35 दिए हुए हैं फ्रेंड्स 1235 हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो विशिष्ट मौलिक अधिकार हैं 12 से नहीं, आपका 14 से 14 से 32 तक दिए हैं। जो विशिष्ट मौलिक अधिकार हैं, विशिष्ट मौलिक अधिकार ये कहां से दिया हुआ है? 14 to 32। ये आपके विशिष्ट मौलिक अधिकार हो गए। विशिष्ट मौलिक अधिकार ये तो 12 से 35 से दिए हुए हैं, लेकिन जो विशिष्ट है, मेन है, 14 से 32 तक ही माना जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जो शेष अन्य अनुच्छेद बचे हुए हैं, वो क्या है? वो मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध से हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित जो शेष अन्य अनुच्छेद हैं, शेष अन्य अनुच्छेद या आर्टिकल, शेष अन्य अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित शेष अन्य अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध से, अन्य प्रोविजन, उपबंध से जुड़े हुए हैं। ओके, ये आपके क्या हो गए? ये आपके मेन फंडामेंटल राइट विशिष्ट हो गए, और ये आपके मूल अधिकार जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं 12 से 35 तक, ये इसका उल्लेख हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मूल संविधान में फ्रेंड्स वो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हुए थे। मौलिक अधिकार दिए हुए थे। लेकिन फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, संपत्ति का अधिकार था, उसे डिलीट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। तो हमारे संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। संविधान 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया।
वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए हुए हैं। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं। 6 हैं, यही 6 को हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं। ओके, जो आपका पहला है, जो आपका फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, वो क्या है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल कहां से कहां तक दिया हुआ है? ये आपका दिया है 14 to 18, 14 से 18 तक। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप लोग, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ये आपका क्या हो गया? समता का, ये पहला आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, समता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये आपका कहां से कहां तक है? ये है 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक, 19 से 22। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, संविधान संशोधन कर यहाँ पर 21 ये एक नया क्लास जोड़ा गया था, एक नया खंड जोड़ा गया था। ये क्या है? शिक्षा संबंधी, ये शिक्षा का अधिकार है, ये आपका हो जाएगा 19 से 22 तक। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ओके, 14 से 18 तक ये हो गया, 19 से 22 तक ये हो गया आपका। अब थर्ड आ जाइए। थर्ड आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका कहां से हो जाएगा, कहां से कहां तक? ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 13 to 24, 23 से 24 तक हो जाएगा आपका। फिर आपका चौथा मौलिक अधिकार है, चौथा मौलिक अधिकार क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
ये आपका फोर्थ फंडामेंटल राइट्स हो गए। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये है आपका 25 से 28 तक, ये आपका 25 से 28 तक है। अब फ्रेंड्स पांचवा देख लीजिए, पांचवा आपका है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपका हो जाएगा 29 से 30। ओके, अब आ जाइए छठवां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं दोबारा। जो फ्रेंड्स आपका पहला मौलिक अधिकार है, पहला फंडामेंटल राइट्स है, वो आपका है समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 to 18। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आपका क्या है 1919 से लेकर 22 तक है। और तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। और फिर फोर्थ मौलिक अधिकार आपका लोगों क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और जो पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा। ओके, अब आ जाइए छठवां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपका ये अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 32 है। ओके, अब फ्रेंड जो शेष अनुच्छेद बचे हुए हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध से, जैसे कौन कौन से आर्टिकल बचे हुए हैं उसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। ओके, जो आर्टिकल बच गए हैं मौलिक अधिकार में हैं 12 से 35 तक हैं, उसमें जो आर्टिकल बच गए उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। लेकिन जो विशिष्ट अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स हम लोग के मौलिक अधिकार के, वो कितने हैं, 14 से 32 तक है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए जो अनुच्छेद बचे हुए हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको। आपका जो अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 जो आर्टिकल 12 है आपका, आर्टिकल 12 है, ये क्या है, ये आर्टिकल 12 है, ये राज्य का जो विशेष प्रयोजन होता है फ्रेंड, राज्य की परिभाषा इसमें दी हुई है। भाग 3 में है, लेकिन उससे मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इसमें भाग 3 में। यहाँ आप लिख लीजिए राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ये मौलिक अधिकार से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट रखते हैं। जो आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व लिख लेते हैं, सही रहेगा, संविधान पूर्व और संविधान पश्चात, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कानून निर्मित हुए हैं अन्य विधियों से हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी फ्रेंड्स। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। अब आ जाइए
अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है? अनुच्छेद 33 यह कहता है कि सेना, पुलिस बल, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और क्या है इसमें हो जाएंगे आसूचना, इंटेलिजेंस, आसूचना संगठन आदि। फ्रेंड्स ये सब जो आएंगे इन लोगों के मौलिक अधिकार की सीमित करने की शक्ति होगी वो हमारे संसद के पास होगी। सीमित करने की शक्ति, मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति संसद के पास होगी। किसके पास होगी? संसद के पास होगी। एक बार और सुन लीजिए फ्रेंड्स, जैसे जो आर्टिकल 33 है क्या है? सेना होगी, पुलिस हो गई, सुरक्षा बल हो गई, आसूचना मीन्स इंटेलिजेंस या संगठन कोई है, अगर इनके मौलिक अधिकार का सीमित करना है, अगर इनके मौलिक अधिकार को सीमित करना है तो कौन सीमित करेगा? हमारी संसद करेगी इनके मौलिक अधिकार को सीमित। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 ये हो गई फ्रेंड्स मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति क्या होगा? मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। मार्शल लॉ में मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति संसद के पास होगी। ये आपका 34 हो गया। ये आपका 35। अब 35 में क्या कहा गया है? भाग 3 में फ्रेंड्स जो भी कोई अपराध सिद्ध किए जाते हैं, जो अपराध सिद्ध किए जाएंगे उनको दंड निर्धारित करने के लिए, दंड देने के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। यही 35 में लिखा हुआ है। ओके, ये 35 में यही लिखा हुआ है। जैसे आप लोग लिख लीजिए एक बार, भाग 3 में अपराध सिद्ध किए जाने पर, अपराध घोषित किए जाने पर या सिद्ध किए जाने पर, सिद्ध किए अपराध, भाग 3 में अपराध सिद्ध किए जाने पर या अपराध के कार्यों में जो लिप्त होते हैं उनको सिद्ध किया जाएगा तो जो विधि बनाई जाएगी, विधि बनाने का अधिकार हमारे संसद के पास होगा फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फ्रेंड्स जो है मौलिक अधिकार का आर्टिकल 14 से, समता के अधिकार से जो 14 से 18 दिया हुआ है, 14 to 18 दिया हुआ उसको पढ़ेंगे। एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे फ्रेंड, एक आर्टिकल हम लोग कोई छोड़ेंगे नहीं, सब याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।